नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों नेक्स्ट, जो कि रहने वाला है दोस्तों 133 नंबर का। दोस्तों 133 नंबर का रहने वाला है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 132 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ठीक है, रीजनिंग के। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों अति महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे दोस्तों ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल हो, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम के लिए यह दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ठीक है। रेलवे वाले बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके सामने है। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। दोस्तों दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों रिक्त स्थान दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। उससे पहले आपको ये पूरी श्रृंखला पढ़नी पड़ेगी। देखिएगा, जैसे कि 18 से दोस्तों 8 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे समान अनुपात दिया है, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों 8 से दोस्तों 18 हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों वो 16 से दोस्तों यहाँ पे संख्या बतानी है कौन सी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, 8 से अगर 18 हुआ है तो आप सीधा कहेंगे भैया कि 8 में अगर हम 10 को ऐड कर देंगे, ठीक है, 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 16 में भी दोस्तों हम ऐड करते हैं 10 को, तो आंसर आएगा दोस्तों 26। कितना आएगा, 26 आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो 26 तो है नहीं, ठीक है। तो आप दूसरी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, 8 का दोस्तों हम 2 गुना करते हैं, ठीक है। 2 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16, ठीक है, 16 आएगा। लेकिन यहाँ पे 18 दिया है तो हम यहाँ पे दोस्तों 2 को प्लस करेंगे, तब हमारा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम दोस्तों इसमें करके देखते हैं, ठीक है। अगर 16 का दोस्तों हम 2 गुना करते हैं, ठीक है, 16 का 2 गुना करते हैं तो हो जाएगा दोस्तों 32, और 32 में भी 2 अगर प्लस करेंगे तो दोस्तों आंसर आना चाहिए 34। लेकिन 34 भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक तरीका और देखिएगा। जैसे कि 18 और 8, ये है ना, 8 और 18 है ना, इनका आपस में अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 144। कितना आएगा दोस्तों, योग आएगा 144। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम 16 का दोस्तों किस संख्या से गुणा करें जो कि दोस्तों योग आ जाए, योग आ जाए दोस्तों 144। तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 9 आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम 9 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 16 निमाई कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पर भी 144 योग मिल जाएगा और यहाँ पर भी 144 आपको मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 9 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। योग इनका दोनों का 144 आ रहा है, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों अगली संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या करना है देखिएगा। जैसे कि 5 से दोस्तों 3, 3 से दोस्तों 8, 8 से दोस्तों 40, 40 से दोस्तों 120, यानी कि संख्या घट रही है और बढ़ रही है, ठीक है, घट रही है बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक देखिएगा, एक संख्या छोड़ के एक संख्या को देखते हैं। जब भी संख्या हमारी घटती है और बढ़ती है तो एक संख्या छोड़ के अगली संख्या को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 5 से दोस्तों हम 8 पे आते हैं, ठीक है, तो इनका गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से 3 का दोस्तों हम 40 से गुणा करेंगे, 8 को छोड़ देंगे तो 3 अट्ठे यहाँ पे 3 का 40 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि 120 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 120 मिल रहा है। अब ये वाली संख्या हमको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8 का गुणा दोस्तों 12 से करेंगे, यानी कि 120 से करेंगे, ठीक है। तो 8 का गुणा जब 120 से होगा तो 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 अट्ठे, यहाँ पे देखिएगा 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 96, यानी कि 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। एक संख्या छोड़ के देखेंगे तो 960, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एक संख्या छोड़ के एक संख्या से गुणा करना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है।
जैसे कि इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि दिया है दोस्तों आयरलैंड, फिर दिया है दोस्तों डबलिन, फिर दिया है दोस्तों ग्रीस। तो आयरलैंड और डबलिन और उसके बाद ग्रीस, इसका दोस्तों बैन आरेख हम कैसा बनाएंगे ये आप देखिएगा। तो जैसे कि आयरलैंड, जैसे कि सबसे पहले हम दोस्तों आयरलैंड का बनाते हैं, ठीक है, आयरलैंड का बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये आयरलैंड का बना लिया, ठीक है, आयरलैंड का हमने बना लिया, उसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों डबलिन का। तो ये जो डबलिन है ना और आयरलैंड का कोई संबंध है क्या, तो कहेंगे जी हाँ। जो डबलिन है ना, ये डबलिन दोस्तों आयरलैंड के अंदर आता है, ठीक है। तो आयरलैंड के अंदर आता है, तो डबलिन का दोस्तों हम आयरलैंड के अंदर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब बनाने का नंबर आएगा दोस्तों ग्रीस का, तो ग्रीस क्या है, ग्रीस दोस्तों अलग देश है, तो इसका कैसा बनेगा दोस्तों, इसका अलग बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा। तो तीनों का बन के तैयार हो गया, तीनों का बन के तैयार हो गया। ऐसा ऑप्शन में कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट दोस्तों फास्ट ही लगाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो सके, ठीक है। बात से सहमत हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कहता है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा विलुप्त संख्या यहाँ पर है। तो यहाँ की विलुप्त संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा ये वाली विलुप्त संख्या आपको निकालना है, उससे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा ये 54 कैसे आया और ये 84 कैसे आया। बिल्कुल दोस्तों डायरेक्ट आपको बताएंगे, सिंपल समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 81 दिया है ना, ये 81 क्या है दोस्तों, 9 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो 144 दिया ये दोस्तों 12 का स्क्वायर है। क्या दोस्तों, 12 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना। ये जो 64 है ये दोस्तों 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। डायरेक्ट समझिएगा, पूरा हमने समझिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये 9 है ना, 9 का दोस्तों 6 से गुणा करेंगे तो 9 छक्के कितना होता है, 54 होता है, और यहाँ पे 54 दिया है, ठीक है। और इस 12 का दोस्तों हम 7 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है, तो यहाँ पे 84 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से इस 8 का दोस्तों हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 वट कितना होता है, 64 होता है, यानी 64 होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 64 हो जाएगी, ठीक है, 64 हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। दोस्तों असंगत विकल्प को चुनना है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि दिया है मुंबई, यहाँ पे दिया है जयपुर, यहाँ पे दिया है रायपुर, यहाँ पे दिया है त्रिपुरा। तो यहाँ पे देखिएगा अलग कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा ये जो मुंबई है दोस्तों ये महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। ये राजधानी किसकी है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी है। जयपुर दोस्तों राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। और रायपुर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की राजधानी, किसकी दोस्तों, छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। त्रिपुरा दोस्तों, त्रिपुरा एक ये क्या हो जाता है, ये राजधानी नहीं है। त्रिपुरा दोस्तों स्टेट हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, स्टेट हो जाता है, जिसकी राजधानी दोस्तों ये दोस्तों त्रिपुरा की अगरतला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अलग दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी मिला है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, राजधानी है, यानी कि कैपिटल है, ठीक है। त्रिपुरा एक स्टेट है, राज्य है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों सबसे अलग है, यही असंगत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा को, यहाँ पे प्रश्न दोस्तों कट रहा है क्या, प्रश्न कट रहा हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा को BAAJQ तथा बर्गर को SFHSVC लिखा है, तो उसी कूट भाषा में नूडल्स को क्या लिखेंगे, बताइएगा। नूडल्स को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप संबंध देखिएगा, जैसे कि P से अगर दोस्तों हम यहाँ पे B पे आते हैं, P से B पर आते हैं तो दोस्तों लंबा गैप हो रहा है, लंबा गैप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आप पीछे से देखिएगा, अगर ये पिज्ज़ा है ना, पिज्ज़ा के पीछे से देखिएगा तो पिज्ज़ा में पीछे क्या है दोस्तों, ए दिया है, ठीक है। ये ए दिया है ना, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ए में अगर दोस्तों एक प्लस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, बी पे आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जेड में एक प्लस करेंगे तो ए पर आ जाएंगे, फिर से जेड में एक प्लस करेंगे तो ए पर आ जाएंगे, ठीक है। आई में अगर एक प्लस करते हैं तो आई हमारा 9 पर आता है, एक प्लस करेंगे जे, एक प्लस करेंगे तो जे पे आ जाएंगे क्योंकि जे 10 पे आता है, ठीक है। पी दोस्तों हमारा 16 पर आता है, एक प्लस करेंगे तो क्यू पे आ जाएंगे। यानी कि पीछे से देखने पर एक एक प्लस किया जा रहा है, ठीक है।
उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बर्गर में हुआ है, ठीक है, बर्गर में हुआ है। देखिएगा जैसे कि आर में एक प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा, ई में एक प्लस करेंगे एफ आ जाएगा, जी में एक प्लस करेंगे एच आ जाएगा, ठीक है, आर में एक प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा, यू में एक प्लस करेंगे तो वी आ जाएगा, फिर बी में एक प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। एक एक प्लस किया गया है पीछे से, ठीक है, बर्गर के इधर से स्टार्ट किया गया ये आर से, और इधर दोस्तों फर्स्ट लेटर से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या शब्द बन के तैयार हो जाएगा। पीछे से यहाँ पे नूडल्स में देखेंगे पीछे से, जैसे कि ये एस है, ठीक है, एस में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एस में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। और ई में एक प्लस करेंगे तो ई के बाद क्या आता है, एफ, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, क्या यहाँ पे ऐसे समझिएगा, देखिएगा एस में एक प्लस किया तो टी आ जाएगा, ई में एक प्लस किया दोस्तों, ई में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों एफ आ जाएगा, एल में एक प्लस करेंगे तो एल के बाद क्या आता है, एम, ठीक है, एक प्लस करेंगे एम आ जाएगा, ठीक है, और डी में एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा ई आ जाएगा। ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी, और फिर से ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी, ठीक है, एन के बाद क्या आता है दोस्तों, एन है तो यहाँ पे आ जाएगा ओ, क्या आ जाएगा, ओ। तो देखिएगा ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, टी एफ एम ई पी पी ओ, तो देखिएगा टी तो यहाँ पर भी नहीं, टी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टी एफ एम ई पी पी ओ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एक एक लेटर को प्लस करना था, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक ही पासे की दो अवस्था दी गई है, ठीक है, बिंदु 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी, बताइएगा, बिंदु 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी, यह दोस्तों आपको बताना है। तो 4 के विपरीत पूछा गया, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब भी दोस्तों एक से अधिक पासा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन को देखते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड पासे में देखेंगे तो दोस्तों कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कॉमन यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले दोस्तों यहाँ पर 4 रख लेंगे और यहाँ पर 4 रख लेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट पासा, ये सेकंड पासा, ठीक है। अब दोस्तों हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो 4 के बाद इधर घूमेंगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, तो दोस्तों हम 6 को ले लेंगे। फिर 6 से इधर नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो दोस्तों 5 ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हम पासा दोस्तों सेकेंड, यहाँ पे 4 के बाद देखिएगा क्या मिला दोस्तों, 1 मिला है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 के बाद चलेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक दूसरे के विपरीत मिल गए हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत मिल गए। एक का विपरीत दोस्तों 1 है, 6 का विपरीत 1 है, 5 का विपरीत 2 है, और हमसे पूछा है दोस्तों 4 का विपरीत, 4 का विपरीत पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पासे में 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, ठीक है। तो आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है, 4 मिल गया, ठीक है, ये 4 मिल गया, और दोस्तों 5 मिल गया, 6 मिल गया, 1 नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है दोस्तों, आपको 3 नहीं मिला है। तो यहाँ पे जैसे कि 4 डबल दिया है, तो इस वाले 4 को हम कट कर देंगे और इस 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 1 से लेकर 6 तक फलक होते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं। दोस्तों ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं। तो आपको देखिएगा ये वाला दोस्तों बैरल है, ठीक है, और ये वाला जग है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है, इसमें पूछा है ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग है। तो देखिएगा ये वाली जो आकृति है ना, ये केवल बैरल की है, तो जग होगा वो बैरल के अंदर आएगा, ठीक है, जग जो होगा तो बैरल के अंदर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 के अंदर दोस्तों ये बोतल भी आ रही है और गिलास भी आ रहा है, ठीक है, हमको केवल बोला है ना, ठीक है, केवल बोला है, तो ये 5 खत्म हो जाएगा, और ये केवल बैरल है, लेकिन बैरल में दोस्तों हमको जग चाहिए तो 3 भी नहीं होगा। ये जो 4 नज़र आ रहा है ना, ये 4 जग और बैरल के अंदर है, तो यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दोस्तों अक्षर श्रृंखला श्रेणी दोस्तों पूर्ण करनी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिएगा ए के बाद दिया है, सी के बाद एफ के बाद, फिर सी के बाद, फिर यहाँ पे एफ के बाद, फिर यहाँ पे डी के बाद। तो सबसे पहले तो हमको दिया है यहाँ पे दोस्तों ए के बाद भरना है। तो ए के बाद हम देखेंगे तो ए के बाद यहाँ पे सी दिया है और यहाँ पर भी ए के बाद सी दिया है। तो हम पहले दोस्तों यहाँ पे सी को भर लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सी को भर लेंगे और उसके बाद ये ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ठीक है, ए रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि ये हम एक जोड़ा बनाते हैं, जैसे कि ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, और उसके बाद अगर ए सी डी ये बन रहा है ना, ए सी डी, तो और लास्ट में यहाँ पे डी मिल रहा है, ठीक है। तो ए सी डी और यहाँ पर ए सी, यहाँ पे सी डी एफ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी और सी के बाद दोस्तों डी मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डी को भरते हैं तो ए सी डी एफ यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो छूट रहा है और इधर लास्ट में डी मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कॉमन हो रहा है क्या, तो ए सी डी एफ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर भी दोस्तों बी के बाद क्या मिल रहा है, बी के बाद यहाँ पे बी तो नहीं मिल रहा है, ए सी डी एफ और यहाँ पर भी ए सी डी एफ। तो यहाँ पर अगर हम एफ को भर देते हैं, ठीक है, एफ को भर देते हैं और उसके बाद देखिएगा जैसे कि यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे ए को भरते हैं, ठीक है, तो ए के बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट में बी मिल रहा है, ठीक है, बी मिल रहा है। तो ए सी डी एफ, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, तो ए सी डी एफ, ठीक है, ए सी डी एफ। तो अगर हम यहाँ पे सी को भर देते तो सी के बाद यहाँ पे डी आ रहा है, लास्ट वाला दोस्तों एक एक प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा एक गैप बन रहा है, जैसे कि ए सी डी एफ ए, यहाँ पे दोस्तों आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिएगा हम फिर से बनाते हैं, जैसे कि ए सी डी एफ ए ये बन गया, अब ए सी डी एफ बी ये बन गया, अब बनेगा ए सी डी एफ ई, ए सी डी, यहाँ पे बना ए सी डी एफ, ए सी डी एफ ए, और यहाँ पे बनेगा ए सी डी, ए सी, यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ देखिएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए सी डी एफ ए, फिर ए सी डी एफ बी यहाँ पे बन गया, उसके बाद ए सी डी एफ सी, फिर ए सी डी एफ डी, ये डी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा ए सी डी एफ ए सी डी एफ बी, ए सी डी एफ सी और ए सी डी एफ डी ऐसे बना है। तो ए के बाद यहाँ पे बी मिला, बी के बाद यहाँ सी मिला, सी के बाद यहाँ पे डी मिला। तो हमने किस किस को भरा दोस्तों, हमने सी को भरा, फिर हमने ए को भरा, उसके बाद डी को भरा, फिर से ए को भरा, फिर दोस्तों सी को भरा, फिर दोस्तों एफ को भरा। तो सी ए डी ए सी एफ, सी ए डी ए सी एफ आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाना, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणा के लिए हो तो तब ये समीकरण को सॉल्व करने पर मान बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट को लगा लेंगे और लिखेंगे दोस्तों 7 के बाद दिया है दोस्तों डी, और डी का मतलब यहाँ पे दिया है दोस्तों गुणा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे गुणा, फिर लिखेंगे 3 और करेंगे ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद दिया है बी, और बी का मतलब दिया है दोस्तों घटाव, ठीक है, बी का मतलब घटाव लगाएंगे। फिर दिया है 6, तो 6 को रखेंगे। ए का अक्षर दिया है दोस्तों जोड़, तो यहाँ पे दोस्तों करेंगे जोड़। फिर दिया है दोस्तों 5, फिर से दोस्तों ब्रैकेट दिया है, लिखा है 20, फिर दिया है सी दिया है और सी का अक्षर दिया है दोस्तों, सी का मतलब दिया है दोस्तों भाग। तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग लगाने के बाद फिर से 20 लिखेंगे और दोस्तों ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बॉड मास के नियम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है,
तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, इसके करते हैंगे तो 7 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। 21 होता है, यहाँ माइनस करेंगे और इसको दोस्तों हम ऐसा का ऐसे ही उतार लेंगे, 6 + 5। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इनका हम क्या करेंगे, 20 में 20 का भाग देंगे तो दोस्तों 1 आता है। ठीक है, क्या आता है, 1 आता है। और जब ब्रैकेट से दोस्तों बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकलने पर दोस्तों गुणा लग जाता है। तो गुणा जब लग जाता है तो यहाँ पे देखिएगा अब गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 एकम 5 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और ये 6, तो 21 में से अगर 6 जाएंगे दोस्तों, 21 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 15। और 15 में ये दोस्तों 5, ये देखिएगा ये 21 में से 6 गए थे। ठीक है, और ये 15 में दोस्तों ये वाले जो 5 नीचे आ जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको दोस्तों बॉड मास के नियम से कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जॉन अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। महिला जॉन से डैश डैश संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा महिला से परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी के पिता, जैसे कि आप हैं। ठीक है, आप हैं। ठीक है, फिर आपकी पत्नी के ये हो गए पिता, कि पत्नी के पिता कौन हो जाएंगे, आपके ससुर। की दूसरी बेटी, अगर दूसरी बेटी है तो यहाँ पर आपकी पत्नी की दूसरी बेटी यहाँ पर आ जाएगी। आपके मतलब पत्नी की यहाँ पे कह रहा है पिता की दूसरी बेटी है। तो देखिएगा जैसे कि आपके ससुर की दूसरी बेटी है तो आपकी क्या लगेगी, यहाँ पे यही तो कहा है ना। यहाँ पे कह रहा है उसकी पत्नी के पिता, जैसे कि आपकी पत्नी के पिता कौन हो जाएंगे, ससुर। ससुर की दूसरी बेटी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, साली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। कौन है, साली है जॉन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन और निष्कर्ष से है। ठीक है, कथन में कह रहा है सभी कवर जा रहे हैं। क्या दोस्तों, सभी कवर जा रहे हैं, यानी कि जितने भी दोस्तों ये कवर है ना, यहाँ पे समझिएगा, जितने भी दोस्तों ये कवर हैं, ठीक है, जितने भी कवर हैं सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, जा रहे हैं, यानी कि जे ले लेंगे। ठीक है, क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, हम अलग से बनाते, देखिएगा जितने भी दोस्तों ये कवर हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये कवर हैं। तो जितने भी ये कवर है ना, सारे के सारे कवर क्या हैं दोस्तों, जार हैं। ठीक है, जार हैं तो यहाँ पे दोस्तों जे को ले लेंगे। ठीक है, जार हैं। अब कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कोई फनल जार नहीं, यानी कि एक फनल और है, एक फनल और है। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे फनल है, वो क्या है, कोई भी जार नहीं है, तो उसे अलग बना लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ कुएं फनल हैं, यानी कि कुछ कुएं ऐसे हैं जो कि दोस्तों फनल हैं। तो कुएं का हम जब ऐसे बनाएंगे तो फनल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कुएं है तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ये कुएं हैं, कुछ कुएं जो कि फनल है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। निष्कर्ष कह रहा है कुछ कुएं कवर हैं। तो देखिएगा, क्या कुएं कुछ कवर हैं क्या, बताइए यहाँ पे हैं क्या, कहेंगे नहीं, ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ कुएं जार हैं। तो देखिए कुछ कुएं जार हैं क्या, कहेंगे ये भी नहीं है, तो मतलब ये भी गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कोई फनल कवर नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कोई फनल कवर नहीं है। हाँ भैया, कोई फनल कवर तो नहीं है, ये तो बात सही है। यानी कि यहाँ पे केवल और केवल थर्ड वाला सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फ़ोन बराबर 78,655 तथा कॉल बराबर 31,33, तो नेटवर्क बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इस प्रश्न को डायरेक्टली देखिएगा, जैसे कि अगर पी हमारा कितने पर आता है तो कहेंगे ओ के बाद आता है ओ पी, यानी कि 16 पर आता है। कितने पर आता है, 16 पर आता है। ठीक है, पी 16 पर आता है। एच दोस्तों 8 पर आता है। ठीक है, ओ दोस्तों 15 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों, 15 पर आता है। एन कितने पर आता है दोस्तों, एन कितने पर आता है दोस्तों, एन 14 पर आता है। ठीक है, ई कितने पर आता है, ई दोस्तों 5 पर आता है। लेकिन ये तो संख्या बहुत बड़ी हो रही, लेकिन हमसे ये पूछा गया है इतना, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा इनको आपस में ऐड करते हैं।
जैसे कि 16 लिखा है, 16 को आपस में ऐड कर देंगे 1 और 6 को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इनको ऐड करने पर आ जाएगा 7। 8 तो सिंगल है, तो 8 को दोस्तों 8 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 और 5 दिया यानी कि 15 दिया है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। उसके बाद ये 14 मिला था, 1 और 4 इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों 5 मिल जाएगा। फिर ये 5 सिंगल है, तो 5 सिंगल है तो यहाँ पे 5 ले लेंगे। तो देखिएगा 78,655 मिला कि नहीं मिला, और कहेंगे 78,655 ऊपर दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉल का है, ठीक है, कॉल का है, तो देखिएगा कॉल का कैसे बना। देखिएगा सी कितने पर आता है दोस्तों, 3 पर आता है। ए दोस्तों 1 पर ही आता है। फिर से जो एल आता है ना, ये 12 पर आता है, 12 पर आता है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये भी 12 पर आता है, तो इसे भी ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो 3 आता है। तो देखिएगा 31, 33 यहाँ पर भी मिल गया। उसी प्रकार से दोस्तों हमको नेटवर्क का निकालना है। तो देखिएगा नेटवर्क का कैसे निकालेंगे। एन हमारा कितने पर आता है दोस्तों, देखिएगा एन कितने पर आता है दोस्तों, एन आता है दोस्तों 14 पर, ठीक है। फिर से ई कितने पर आता है, ई आता है दोस्तों 5 पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा जैसे कि एन कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर, ठीक है। ई कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर। टी कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर, ठीक है। डब्ल्यू कितने पर आता है दोस्तों, 23 पर, ठीक है। ओ कितने पर आता है दोस्तों, 15 पर। आर कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर। के कितने पर आता है दोस्तों, के आता है दोस्तों 11 पर। समझ गए ना। अब इनको हमको ऐड करना है, जैसे कि ऊपर वाले हमने ऐड किया था, ठीक है। जो डबल संख्या हो उसको ऐड करना है। जैसे 14 लिखा है ना, इस 14 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इस 14 को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो 14 को ऐड करने पर कितना आएगा, 5। और 5 ये वाला सिंगल है, तो यहाँ पर ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। 0 और 2 यानी कि 2 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 और 2 यानी कि 2 और 3, ये 23 लिखा है ना, इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 15 दिया है, 1 और 5 इनको ऐड करने पर 6 आ जाएगा। फिर मिला है 18, तो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 9, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 11, यानी कि 1 को हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 2। तो देखिएगा क्या 55, 25, 692 आपको आंसर कहीं मिल रहा है क्या, ये आपका इतना आंसर है 55, 25, 692। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में ही, 55 से ही ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हो रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर आगे के आप 2 लेटर देखते, 2 संख्या देखते तो आपका आंसर निकल जाता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यू दाईं ओर से केवल 1 व्यक्ति बैठा है, केवल, ठीक है। फिर कह रहा है वी टी के बाईं ओर बैठा है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो ऐसे आप निकालेंगे तो दोस्तों गलती कर लेंगे। इनको जैसे बैठाने के लिए बोला है तो इनको सबसे पहले हम बैठा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको बैठाते हैं, ठीक है। जब इनको सबसे पहले बैठाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं। इनको जब बैठाएंगे तो जैसे कि इनको बैठाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। कह रहा है आर यू के दोस्तों बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो कि आर है वो यू के बाईं ओर, बायां किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4 हमने ले लिए, ठीक है। अगर यू को दोस्तों हम यहाँ पे बैठाते हैं तो, और ये कह रहा है तीसरे स्थान पर दोस्तों आर बैठा है, तो आर दोस्तों तीसरे स्थान पर बाईं ओर इधर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इधर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। आर और टी के बीच, तो यहाँ पे अगर देखें तो आर और यू के बीच 2 व्यक्ति अभी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूछा है आर और टी के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो टी को दोस्तों हम इधर बैठा लेंगे तो 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाएंगे, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 व्यक्ति ये बैठ गए, ठीक है, 2 व्यक्ति ये बैठ गए, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि 2 व्यक्ति ये बैठ गए और टी को दोस्तों हमने यहाँ पे बैठा लिया, ठीक है, टी को यहाँ पे बैठा लिया, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब कह रहा है क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। क्यू और यू, तो अगर दोस्तों क्यू और यू को हम देखते हैंगे, तो अगर दोस्तों क्यू को हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो क्यू और यू के बीच में देखेंगे तो ये वाला व्यक्ति एक बीच में छूट रहा है ना, ये वाला,
तो यही बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद कह रहा है यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर यानी कि इस साइड दाईं ओर एक व्यक्ति और बैठा है। तो यू के दाईं ओर मान के चलिए यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, एक व्यक्ति बैठा है केवल। फिर कहता है केवल वी टी के बाईं ओर बैठा है। जो बायां होता है तो इस साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है टी के बाईं ओर वी बैठा है, तो यानी कि टी का बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो वी को दोस्तों हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है, वी को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब कह रहा है दोस्तों, कह रहा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखिएगा एक व्यक्ति यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां और ये नौवां। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्गों की संख्या ज्ञात करना है यहाँ पे। तो अगर आप इस आकृति को देख करके दोस्तों चौंक रहे हैं या घबरा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा। वर्ग हमारा दोस्तों इस प्रकार से होता है, ठीक है, एक वर्ग ही हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब आपको ऐसी आकृति नज़र आती, देखिएगा जब भी आपको ऐसी आकृति नज़र आती है, ठीक है, तो इसमें कितने वर्ग हो जाते हैं, तो कहेंगे 1, 2, 3 और 4 और एक दोस्तों बड़ा वाला। टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। जब टोटल 5 होते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे गिनिएगा। तो कहेंगे देखिएगा 5 तो दोस्तों आपको यहाँ बन रहे हैंगे, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ और दोस्तों 5 यहाँ। कितने? 5 यहाँ और दोस्तों एक लास्ट वाला और 6 हो जाएंगे ना। 6 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट है, यानी कि 5 5 बार 6 हो जाएंगे। तो 6 घोड़े जब 5 करोगे तो कितने वर्ग निकल आएंगे दोस्तों? 30 निकल आएंगे, ठीक है, 30 निकल आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कितने वर्गों की संख्या है? 30 है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों सही विकल्प का चयन करना है सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग जो होता है ना उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू करते हैं। अगर यहाँ पे हम सबसे बड़ा देखते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे जनसंख्या दिख रहा है। अगर दोस्तों हम बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले तुम्हारा दोस्तों 2 आना चाहिए। क्यों दोस्तों जनसंख्या बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऊतक, अंग, जीव और दोस्तों कोशिका ये सबसे छोटे हैं जनसंख्या से, ठीक है। तो अगर दोस्तों जनसंख्या से हम स्टार्ट करेंगे बड़े से छोटे की तरफ से तो 2 से आएगा, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन दोस्तों 2 से कहीं से स्टार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हम छोटे से लेकर के दोस्तों बड़े की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पे आप देखेंगे तो कोशिका नज़र आ रहा है, 4 नंबर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 4 को लिखेंगे, अब इसे कट कर देंगे, ठीक है, हमने इसको ले लिया। उसके बाद हम देखेंगे कोशिका के बाद क्या बनता है, तो कहेंगे कोशिका से हमारा ऊतक बनता है, यानी कि 1 नंबर बनता है। तो 1 नंबर को ले लेंगे और इसे कट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे ऊतक के बाद दोस्तों जीव बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? सॉरी, ऊतक के बाद जीव नहीं, ऊतक के बाद दोस्तों अंग बनते हैं, ठीक है, अंग बनते हैं, यानी कि 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर हमने ले लिया और ये दोस्तों खत्म हो गया। अंग ले लिया। अंग लेने के बाद क्या होता है दोस्तों? हम जीव बन जाता है। जब अंग मिल जाएगा तो दोस्तों जीव बन जाएगा, यानी कि 5 नंबर वाला लेंगे तो 5 नंबर कट करके यहाँ 5 लिख लेंगे। जब दोस्तों जीव बन जाता है उसी से दोस्तों जनसंख्या बनती है, यानी कि 2 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनको लेना। तो आपका आंसर क्या बना? 41,352। 41,352 ऑप्शन में कहाँ है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 41,352। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प संख्या के दिए गए संयोजन के समान नहीं है। दोस्तों संख्या के संयोजन के समान नहीं है, मतलब जैसा यहाँ पे ये पैटर्न दिया है ऐसा दोस्तों ऑप्शन में कहाँ पर है? जो कि है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हुआ है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 8 और 15 को दोस्तों हम प्लस करते हैं तो 8 और 15 को प्लस करने पर क्या हुआ दोस्तों? 23 मिलेगा, ठीक है, 23 मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 120 कैसे आया? ठीक है, 120 कैसे आया?
तो यहाँ पे 8 का और 23 का हम कुछ करें, ठीक है, 120 लेके आना है, ठीक है। 120 कैसे आएगा, ठीक है, 120 कैसे आएगा इसको भी देखना है। तो अगर 15 का दोस्तों हम 8 का गुणा दोस्तों 15 में करते हैं, ठीक है। जैसे कि 15 गुणे जब 8 करेंगे तो 8 पंच कितना हो जाएगा 40, हासिल 4 हो जाए, फिर 8 एकम 8, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो रहा है, ठीक है, 120 हो रहा है। तो ऐसे ही 120 मिलेगा। कैसे देखिएगा, इनको एक बार दोस्तों ऐड किया तो दोस्तों 23 मिलेगा, इनको दोनों को एक बार गुणा किया तो दोस्तों 120 मिल गया। ये पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम ऐसा ही देखते हैं कहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर 11 और 12 को हम दोस्तों प्लस करते हैं तो दोस्तों 23 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है, सही है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 7 और 14 को ऐड करते हैंगे तो दोस्तों 21 मिलना चाहिए, 21। तो जो कि यहाँ पे 21 नहीं, यहाँ पे 98 दिया है, ठीक है, 98 दिया है। तो ये वाला दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, इसे अभी कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 12 और 5 को हम ऐड करेंगे तो दोस्तों 17, यहाँ पे 17 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 और 18 को हम ऐड करते हैं तो दोस्तों 27 मिलेगा, यहाँ पर भी 27 बन रहा है। और हमसे पूछा नहीं है, तो नहीं वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिला, ये दोस्तों जो कि नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। अब चलते हैं इससे आगे दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द से एक शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, इससे दोस्तों कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या दिया है, ये जो शब्द दिया है ना, इससे दोस्तों कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता उसको निकालेंगे तो आप कहेंगे ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें एन कितने हैं, इसमें एन 1 और इसमें एन 2, यानी कि 2 एन दिए। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 1 एन 2 एन 3 एन, यानी कि 3 एन दिए, लेकिन इसमें तो 2 ही एन है, ठीक है। तो बनाया जा सकता है, तो ये वाला तो दोस्तों बनाया नहीं जा सकता, इसे हटा दो। उसके बाद देखिएगा पूरे इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग में कहीं आपको पी नज़र आ रहा है, कहेंगे पी नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी में देखो हमने पी को पकड़ लिया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे कहीं भी डी दिया है क्या, यहाँ पर कहीं भी आपको डी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों यहाँ पे डी दिया है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब बचता है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विकल्प चित्रों में से लिख की 36 दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दोस्तों 36 दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें ये पूछा गया है, तो आपको मालूम होगा दोस्तों तीन, जैसे कि 36 की बात करते हैं दोस्तों, एक ये तिर्यक होती है, ये दोस्तों एक ये दोस्तों 36 होती है, और ये दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। तो हमसे जब 36 की पूछा, 36 दोस्तों ये वाली होती है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिख लिखा है ना, इसका लिख का दोस्तों डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो एल ऐसा बन जाएगा, आई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, के पे दोस्तों कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। आप देखिएगा ये आपको कहाँ बनेगा, ये तो दोस्तों सीधा बन रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों संबंधित शब्द को चुनना है, तो यहाँ पे देखिएगा लीची का संबंध क्या है दोस्तों, फल। लीची क्या होता है, फल होता है। जिस प्रकार से लीची है फल से संबंधित, यहाँ पे समान अनुपात दिया है, तो उसी प्रकार से दोस्तों जाइब का बताना है, जाइब क्या होता है। इस प्रश्न का अगर आप आंसर करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप दोस्तों पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। देखिएगा लीची क्या है, फल है, बहुत ही सिंपल है। जाइब मेरे प्यारे साथियों क्या है, जाइब एक दोस्तों नृत्य है। कहेंगे ये क्या बात है, हाँ जाइब एक नृत्य। अब ये नृत्य कहाँ होता है दोस्तों, ये नृत्य दोस्तों अमेरिका हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, क्या हो गया दोस्तों,
अफ्रीका हो गया या अमेरिका अफ्रीका देशों की तरफ दोस्तों जाइब एक नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आगे। यह जो प्रश्न दिया है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए दिया है। यहाँ पर लुप्त संख्या है, ये दोस्तों ज्ञात करना है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग दोस्तों कमेंट में करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में करिएगा। ठीक है, सेशन अगर दोस्तों पसंद आया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, चैनल को दोस्तों शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथी। इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर करेंगे। कितना आपका स्कोर रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।